अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 35 है। आज मैं बड़ी स्पेशल चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। 3 चीज़ों पर हमारी वीडियो जो है मुश्तमिल है। सबसे पहले तो मैं आपको जो है हमारा जो सिलसिला चल रहा है हैज़ हैव वाला, उसको मैंने आपको कहा था ना कि मैंने कुछ प्लान किया हुआ था आपके लिए, लेकिन वो पिछली क्लास में वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसमें उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट मैंने जो आपको सिखाना है वो कमेंट्स कैसे करते हैं वीडियो पे, ठीक है। अक्सर बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, कभी कोई ये करता है, कोई ये करता है, कोई ये करता है, कोई ये करता है। ये क्या है? ये क्या कमेंट्स हैं? इमोजीज क्या कमेंट्स हैं? उसमें कुछ आपको लिखना चाहिए। तो आई थिंक कि कुछ लोगों को कमेंट्स लिखने नहीं आते कि कमेंट्स में हम क्या लिखें, क्या वर्डिंग होनी चाहिए जो कि अच्छी हो और वीडियो के हिसाब से हो, मुनासिब हो। तो आज हम आपको कमेंट्स करना भी सिखाएंगे। और तीसरे नंबर पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन है, उनकी कुछ वजाहत है उनकी सीरत के हवाले से। तो वो लिसनिंग है, आपकी लिसनिंग भी करनी है आपने। वो वाले जितने वर्डिंग होगी मेरी वो आपने अपने पास कॉपी में लिखनी है और आपने मुझे फिर सेंड भी करनी है और सुनानी भी। सारी चीज़ें आपने लिखनी है और मुझे सुनानी है इस तरीके से, सही है। आइंदा कमेंट्स कीजिएगा तो सही वाले कीजिएगा। तो चलिए पहली चीज़ की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल की हमारी बात चल रही है। आप बोलेंगे सर ये इतना लंबा क्यों कर दिया आपने? तो ज़ाहिर है हर चीज़ समझानी पड़ती है ना, हर चीज़ समझानी ज़रूरी है, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप पढ़ के फारिग भी हो जाएं फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएं। तो मेरी तरफ से कोशिश ये है कि कोई कमी ना रहने पाए। अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा नतीजा क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। इसमें आपको हैज़ हैव के बारे में पढ़ाया था मैंने। हैज़ हैव थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का वर्ब है, अब इस बारे में बात हो चुकी थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ हैज़ या हैव प्लस इनके साथ अगर टू लगाओ, दोनों में से हैज़ के साथ या हैव के साथ, हैज़ टू या हैव टू, तो यहाँ पे मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कितनी मीनिंग्स आ गई हैज़ हैव की। एक तो मीनिंग आ गई आपके पास एज अ स्टेटिव वर्ब कि कोई चीज़ किसी चीज़ की पोजीशन है, किसी चीज़ की ओनरशिप है या किसी चीज़ के साथ रिलेशन है, उसके लिए भी हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया हैज़ हैव का डायनेमिक वर्ब के तौर पर कि कोई एक्शन हो रहा है उसमें, सही, कोई एक्शन करता है हैज़ हैव। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, या आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैव लंच, मैं खाना खाता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने हैज़ हैव के बारे में बता दी 2 चीज़ें। आज तीसरी चीज़ हैज़ हैव की मीनिंग है जो कि ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन, ज़रूरी, कोई चीज़ आपको ज़रूरी करनी है, कोई चीज़ आपको लाजमी तौर पर करनी है। सब्जेक्ट को, आपसे मुराद सब्जेक्ट को कोई चीज़ करनी है लाजमी, या सब्जेक्ट कोई चीज़ लाजमी करता है, ज़रूरी करता है, ठीक है, उसको करना होता है कोई काम, तो उसके लिए वो हैज़ हैव का इस्तेमाल कैसे करेगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको वही याद रखिएगा, स्ट्रक्चर सारा का सारा प्रेजेंट सिंपल का है, सही है। जब प्रेजेंट सिंपल कह दिया तो स्ट्रक्चर समझ जाए, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो स्ट्रक्चर सारा वही है। ऑब्जेक्ट अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना तो नहीं आएगा। फिर दोबारा ये बात मैं दोहरा दूँगा आपको, नहीं ना, भूल ना जाएँ आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुबह सवेरे उठना है, मुझे सुबह सवेरे उठना है। उठना है का हम कब कहते हैं? जब कोई काम मेरे ज़िम्मे लाजमी होता है, जो मैंने लाजमी करना होता है, ज़रूरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह सवेरे उठना है, सही है। तो मैं क्या कैसे कहूँगा? आई हैव टू। वही बात होगी, हैव कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा, वही पीछे वाली बात। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ और उसके अलावा के लिए हैव आएगा। आई हैव टू वेक अप अर्ली। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है, ठीक है। अच्छा, एक मीनिंग इसकी ये होगी कि मुझे जल्दी उठना है, ठीक है। मैंने लिखते तो मैं मिटा दूंगा बाद में, उठना है, एक मीनिंग ये है। और दूसरी मीनिंग आप ये भी कर सकते हैं एज पर कॉन्टेक्स्ट कि मुझे जल्दी उठना होता है, मुझे जल्दी उठना होता है, ये मीनिंग भी इसकी हो सकती है, सही। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, होता है भी कर सकते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन करे, अब आप बोलें सर ये वाली ट्रांसलेशन कब करेंगे, ये कब करेंगे, एक सवाल आएगा ना आपके जहन में। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के इस सेंटेंस के 2 क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रात को अगर आप बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, चलिए गैदरिंग में हैं आप और आप उनके साथ गपशप लगा रहे हैं, फ़ौरन उठ के जाने लगे, दोस्त बैठे हैं, वो कह रहे हैं बैठो ना फ़िलहाल। तो आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो आप क्या कहेंगे? आप उस वक्त ये कहते हैं ना मुझे जल्दी उठना है, कोई काम है सुबह, आपको जल्दी जाना है, कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको जल्दी जाना है सुबह, तो आप कहेंगे नहीं भाई आज मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। आई हैव टू
वेक अप अर्ली, आई हैव टू गेट अप अर्ली। सही है, इस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे। सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे भाई ये रोज़ाना तुम मोबाइल में अलार्म क्यों सेट करते हो, वाई डू यू सेट द अलार्म एवरी डे, तुम रोज़ाना अलार्म क्यों सेट करते हो, सही है, तो आप क्या कहते हैं कि फिर आप एवरी डे की बात होगी, रूटीन की बात होगी, तो आप क्या कहेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली बिकॉज आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से मैं रोज़ाना अलार्म सेट करता हूँ। तो ये दोनों मीनिंग एज पर कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे मुराद लेंगे, जो भी कर सकेंगे। हम जो आपको मैं बोलूँगा ना इंग्लिश उर्दू बोलूँगा आपको सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपको उस वक्त मैं ये वाला सेंटेंस बोलूँगा, मुझे जल्दी उठना है, सही, मैं ये बोलूँगा सर, सही। आप समझ लीजिएगा कि जब आपको इस मीनिंग की ज़रूरत हो तो आप वहाँ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है। ठीक है, अब अगर आप इसका क्वेश्चन नेगेटिव बनाना चाहें, नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताइए, आई हैव नॉट, नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हैव के साथ नॉट प्रेजेंट सिंपल में नहीं आता, हैव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि भाई आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट नॉट फूड कह सकते हैं आप, गलत, आई डोंट ईट फूड। नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट सिंपल में आपको, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा। तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं ना, यहाँ पे मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। मज़े की बात ये, तो अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब लाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो नेगेटिव बनाऊंगा तो आए क्या लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, चलो दोबारा याद हो जाएगा ना आपको, आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना, सही, या मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता, सही, दोनों हो सकते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डू आई या डू यू लगा लें, डू यू भी लगा सकते हैं, डू दे भी लगा सकते हैं, डू वी भी लगा सकते हैं, डू स्टूडेंट्स भी लगा, डू स्टूडेंट हैव टू गेट अप अर्ली, क्या बच्चों को जल्दी उठना है, तो डू के बाद आप सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप नाउन भी ला सकते हैं और प्रोनाउन भी ला सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको लाना हो वो आप ला सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक बात रहेगी, अगर मैं इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो कैसे बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ शी के साथ क्या लगूंगा, सिंपल सी बात है हैज़, अफर्मेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा वहाँ पे, क्योंकि डज लगाते हैं वहाँ पे ना। शी हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी है या उसे मेहनत करनी पड़ती है, दोनों ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स मैंने आपको 2-3 लिख के दे दी। अभी आपको मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आपने इंग्लिश बनानी है। नंबर 1, उसे अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। नंबर 2, हमें अपने मैनेजर को बुलाना है, नंबर 3, हमें कमरा साफ करना है, नंबर 4, ड्राइवर को सिग्नल पर गाड़ी रोकनी है, नंबर 5, तलबा को अखबार पढ़ना है, नंबर 6, मेरी बहन को रात का खाना बनाना है। ये 6 सेंटेंसेस है आपके पास, आपने इनका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये तीनों बनाने हैं, ठीक है। और 6 × 3 = 18। 18 सेंटेंसेस आपने मुझे लिख कर सेंड करने हैं विद वॉइस, विद एक्सप्लेनेशन, सही है। नेक्स्ट आगे बात की तरफ चलते हैं। तो आइंदा आप लोगों ने कमेंट्स करने में इमोजीज़ वगैरह, जस्ट इमोजीज़ पे इक्तिफा नहीं करना, सिर्फ इमोजीज़ सेंड के आप जो है ना बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएंगे। आप कमेंट्स करें तो सही कमेंट्स करें, अच्छे कमेंट्स करें, पावरफुल वर्डिंग हो आपकी, आप के वर्डिंग से ही अगला जो है मुतासर हो जाए कि भाई बंदे ने क्या कमेंट्स किए हैं, बंदा तो बड़ा पढ़ा लिखा है, सही है, एजुकेटेड है। तो आज बताता हूँ आपको कमेंट्स कैसे करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लेसन, इट्स अ गेम चेंजर। ये मतलब ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक सबक नहीं है, बल्कि ये गेम चेंजर है, सही, ये तब्दीली लाने वाला है, सही है। नेक्स्ट वन इज एवरी सेकेंड ऑफ दिस वीडियो एडेड वैल्यू टू माई लर्निंग। इस वीडियो के हर सेकंड ने ना मेरे सीखने में बड़ा इजाफा किया, ठीक है।
every time I watch your videos, I feel one step closer to fluency. हर टाइम जब मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मैं फ्लुएंसी के यानी फर इंग्लिश के एक कदम करीब पहुँचा हुआ महसूस करता हूँ अपने आप को। आपकी वीडियो देखकर मैं एक कदम करीब हो जाता हूँ इंग्लिश की फ्लुएंसी के। ठीक है, फ्लुएंसी का मतलब फर इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट वन इज नंबर 4 इज सो हेल्पफुल। अगर आपको लंबे कमेंट्स नहीं आते तो ये लिख लें, सो हेल्पफुल। सही, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, आप ये भी कह सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, ये भी कर सकते हैं आप। सही, नेक्स्ट नंबर 5 पर है इट्स अ गेम चेंजर। इट्स अ गेम चेंजर, ये वीडियो जो है गेम चेंजर है। सही है। और नेक्स्ट नंबर 6 पर है यू मेड इट ईजी। आपने इससे बहुत आसान कर दिया, मतलब ये सीखना जो है आपने इस वीडियो के ज़रिए बहुत आसान कर दिया। तो उम्मीद है कि आइंदा जो है, अच्छा इनमें से जो कमेंट्स आपको बहुत अच्छे लगे हैं, वो जो वर्डिंग आपको बहुत अच्छी लगी है, इस वीडियो पे आपने वही कमेंट्स करने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से आप लंबे वाले लेते हैं या शॉर्ट वाले लिख के जान छुड़ाते हैं। तो आपके कमेंट्स के इंतज़ार करेंगे हम। और अगली हमारी जो क्लास है इसी के साथ जुड़ी हुई है लिसनिंग की, उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ शॉर्ट किस्म के कुछ वजाहत है, तो उसको आपने देखना है, लिखना है। ये सारा कुछ आपने लिख कर पिक्चर्स भी सेंड करनी है और सुनाना भी मुझे है सारा। सही है, अगरचे काम थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन काम मेहनत से करें, दिल से करें और शौक़ से करें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे आप कैसे आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो गाइस, टुडे आई वांट टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। डू यू नो हिम? Let me tell you some special things about Hazrat Umar radiallahu ta'ala. He was the second caliph in Islamic history, and he was such a great personality that even devil was scared of him. In Quran, Allah said, Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. It means Muhammad is the messenger of God, and those who were with him are severe against evils and merciful among themselves. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu was a perfect example of this verse because he was strong against evils and kind towards believers. The Holy Prophet, peace be upon him, said about Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, "Law kana ba'di nabiyyan lakana Umar." If there were to be a prophet after me, it would have been Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu. This hadith shows the greatness of Hazrat Umar's wisdom and piety. Let me tell you a special thing about his caliphate. During approximately 10 years of his caliphate, the Islamic empire expanded more than ever before. And I would like to show you the regions and present-day countries that came under Islamic empire during his leadership. So they are Iraq, Syria, Palestine, Jordan, Lebanon, Egypt, Libya, Iran, Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, and many parts of Turkey. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu established a strong system of justice, administration, and welfare. He introduced the Islamic calendar, courts, police, stipends for the poor, and proper governance across the empire. He used to walk the streets at night to check on the condition of his people. And he lived a very simple life and feared just Allah. That was Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Got it? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।